बिहार चुनाव में एनडीए को मिले प्रचंड जीत के बाद बिहार के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। उसी प्रकार से झारखंड की राजधानी रांची में भी बीजेपी के कार्यकर्ता आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो जीत मिली है वो प्रचंड जीत है। 200 का आंकड़ा पार करते हुए जो एनडीए है वो नजर आ रही है, और यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के नेता है, वो आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो आतिशबाजी कर रहे हैं। और जश्न जो बिहार में आप देख रहे हैं, उसी प्रकार का जश्न जो है वो झारखंड में भी मनाया जा रहा है। और झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां ये हरमू रोड की तस्वीर है, जहां पर सड़क पर ही बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो आतिशबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए किस तरह से अलग अलग तरह के जो पटाखे हैं वो जलाते हुए नजर आ रहे हैं, और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आपको नजर आएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता है वो नजर आएंगे, कई बीजेपी के जो नेता हैं वो इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करेंगे। साथ ही घाटशिला उपचुनाव में जो परिणाम आया है उसको लेकर भी जानने का प्रयास करेंगे, उसको कैसे देखते हैं और क्या कुछ ओवरऑल उनको दिख रहा है। रांची के विधायक कई जो यहाँ पे नेता है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, कई प्रवक्ता जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि वो इस जीत को कैसे देखते हैं और ओवरऑल कैसा रहा ये चुनाव। से बात करते हैं, कैसा रहा बिहार चुनाव, प्रचंड जीत की ओर बढ़ चुके हैं। बिहार में सुनामी आई है, बिहार की जनता ने मोदी जी पर और नीतीश जी पर भरोसा जताया है और प्रचंड बहुमत देने का काम किया। और बिहार में जो पिछले 20 सालों में विकास के कार्य हुए और नरेंद्र भाई मोदी जो विकास योजनाएं बिहार के धरातल पर उठी, उसका जो है परिणाम आज बिहार में सुनामी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत, एनडीए को प्रचंड बहुमत के रूप में मिला। घाटशिला उपचुनाव को कैसे आंकेंगे? घाटशिला चुनाव में कहाँ कम? हमारे कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के जितने लोगों को लगाया गया था, सभी ने बहुत मेहनत किया, जमीन पे जाके काम किया। अब जनता का जनादेश है, जनता का जनादेश शिरोधार्य है। हम फिर से मेहनत करेंगे, हम फिर से जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। जो जनादेश आया है शिरोधार्य है, हम स्वीकार करते हैं। जनादेश जो मिला है, कई और जो बीजेपी के नेता हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, उनका जो प्रतिक्रिया है वो लेने का प्रयास। कैसे देखते हैं जो रिजल्ट आया है, प्रचंड जीत की ओर बढ़ चले हैं, उसके अलावा जो घाटशिला उपचुनाव का जो परिणाम है उसको कैसे? देखिए, घाटशिला का जो परिणाम आया है, जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, सराखों से उसको स्वीकार करते हैं। और आने वाले कल की हम लोग गलती जो चूक है, नेतृत्व प्रदेश का जो है उसको अपना विचार करेगी और उस पर विश्लेषण करेगी, समीक्षा करेगी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो बिहार प्रदेश में जो चुनाव अभी संपन्न हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनादेश जो है आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के नेता नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के प्रति जो सम्मान है, वहाँ की आम आवाम जो जनता जनार्दन झोला भर के आशीर्वाद दिए हैं। इसको लेकर के हम लोग आज कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पे अपना उत्साहित है और अपना एक दूसरे से खुशियाँ मनाई रहे जी। तो उत्साहित नजर आ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता, और आप देख भी सकते हैं किस तरह तस्वीरों में जो है वो नजर आ रहे हैं। रांची के विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। सर, प्रचंड जीत, कहाँ रहते हैं आप लोग? एक गो आइएगा लेने के लिए तो चलेगा। सर, प्रचंड जीत की ओर बढ़ चले हैं, पहली बार इस तरह से बिहार में पहली बार नहीं हुआ है, ये वहाँ की जनता का जनादेश है। जनता ने जनादेश दिया है, जंगल राज की वापसी न हो, इसके लिए जनादेश दिया है। सबों ने लालू यादव की सरकार को देखा है और जिस प्रकार से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है और राजद पिछले 20 के चुनाव में जितना सीटें लाई थी उसकी 1/3 सीट लाई है, तो इसके कारण वहाँ की जनता ने महागठबंधन के मुंह पर जूता मारने का काम किया है। और एक वोट काटने चले थे जनसुराज वाले पीके,
पैसा लेकर के, और उनका जो सुपड़ा साफ हुआ है, एक सीट भी नहीं आया है। तो मैं यही कहूँगा कि वहाँ की जनता परिपक्व है। बिहार की जनता को सत सत प्रणाम करता हूँ। वहाँ की जनता को मैं हमेशा याद रखूँगा कि वहाँ की जनता ने इन महागठबंधन के लोगों के मुंह पर जूता मारने का काम किया। तेजस्वी के बारे में क्या कहेंगे और शपथ लेने की तैयारी में 18 तारीख को शपथ लेने की तैयारी में था। कुछ उसके लोग, कुछ पत्रकार लोग भी उसके शपथ की बात कर रहे थे। तो वैसे लोगों के मुंह पर जूता ही है, मैं इतना ही कहूँगा, और उससे ज़्यादा क्या कर सकता। जेएमएम का कहना है कि ज्ञानेश कुमार का फैक्टर काम किया है। जेएमएम और राहुल गांधी और सोनिया गांधी और ये तेजस्वी लालू क्या कहता है? अरे ज्ञानेश क्या करेंगे? ज्ञानेश ही चुनाव जिता दिए थे क्या दूसरे स्टेट में जहां वो जीत गए? तेलंगाना में वो जहां जीतते हैं वहां ईवीएम ठीक होता है, वहां सारी चीज़ें ठीक होती है, और जहां हार जाते हैं वहां चुनाव आयोग दोषी हो जाता है। तो क्या कीजिएगा? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अच्छा, घाटशिला में क्या कमी रह गई? किस तरह से? घाटशिला में सत्ता का दुरुपयोग हुआ है और कहीं न कहीं कमी रही होगी जिसके कारण चुनाव हारे हैं। लेकिन बिहार चुनाव के आगे घाटशिला उपचुनाव कोई मायने नहीं रखता है। आकलन करेंगे, फिर आगे तैयारी करेंगे। हार जीत होती रहती है, लेकिन बिहार चुनाव के आगे घाटशिला उपचुनाव को हम लोग कोई अभी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो बिहार चुनाव जो प्रचंड जीत मिला है बीजेपी को, उसके सामने घाटशिला की हार जो है वो मायने नहीं रखता है। रांची के विधायक थे सीपी सिंह, वो कह रहे थे। और जो यहाँ पे आपको बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, वो आपको खुश नजर आ रहे हैं, अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरह से जो है फोटो शूट चल रहा है। कई जो नेता यहाँ पे आपको मौजूद दिखाई देंगे जो इस जश्न में सम्मिलित होकर तरह की जो बातें हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और भी जो नेता है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना है। प्रचंड जीत मिल गया है, बिल्कुल यहाँ दिख रहा है बिहार के साथ। देखिए, जिस तरह से बिहार की जनता और बिहार के मतदाता के पास दो विकल्प था, एक लालू यादव के जंगल राज और दूसरा नीतीश कुमार के सुशासन। बिहार के जागरूक मतदाता ने, बिहार की जनता ने जंगल राज को दरकिनार करते हुए वो नीतीश कुमार जी के सुशासन, नया बिहार, विकसित बिहार पर मोहर लगाने का काम किया है। ये नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पे बिहार की जनता ने विश्वास कायम करते हुए प्रचंड बहुमत के साथ में, प्रचंड जीत के साथ में बिहार में वापस एनडीए की सरकार बन रही है। बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार कि आपने अपने विवेक से, अपने विश्वास जो एनडीए के ऊपर विश्वास कायम किया है, एनडीए आपके विश्वास पर कायम खरा उतरेगी, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। घाटशिला उपचुनाव में कमी कहाँ रह गई? और जो पिछले बार का जो मार्जिन था, मार्जिन से कहीं अभी जो है डिफरेंस दिख रहा है। देखिए, जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया गया, लोकतंत्र को तार तार किया गया, जिस तरह से वहां सत्ताधारी दल के विधायक हो, मंत्री हो, रात रात में कैंप करके मतदाताओं को प्रलोभन देने का काम किया, जिला प्रशासन पूरी की पूरी सरकार के निर्देश पर वो मतदाताओं को प्रभावित कर रही थी। तो ये लोकतंत्र की जीत नहीं है, लोकतंत्र की हार है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा हर हथकंडे अपनाई है, ये साम दाम दंड भेद अपनाकर वो घाटशिला चुनाव जीतने का काम किया है। घाटशिला की जनता ने हमको मत देने का काम किया, लेकिन लोकतंत्र का चीरहरण करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां चुनाव जीती है। लेकिन आने वाले समय में वहां के मतदाता, वहां के वोटर्स, वो जरूर कमल फूल पर वोट करने का काम करेंगे और एक न एक दिन भारतीय जनता पार्टी वहां कमल फूल खिलाते हुए नजर जरूर आएगा। वो तो बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी और कांग्रेस भी आप लोग पे आरोप लगा रही है। अरे झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो खुद चिंतन करनी चाहिए। आज तो उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में चुनाव लड़ते तो कांग्रेस और आरजेडी के यह हर्ष नहीं होती। तो समीक्षा उनको करनी चाहिए कि कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट क्यों नहीं दिया। और मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सही कह रही है कि जिसके बैसाखी पर कांग्रेस आरजेडी के बैसाखी पर कांग्रेस चल रही थी, यहाँ जेएमएम के बैसाखी पर चल रही है, तो कांग्रेस का तो एक बोलते हैं ना, एक उसका प्रचलन सा हो गया है, उसका फैशन सा हो गया है कि हर राज्य में किसी के किसी दल के बैसाखी पे चलना। बिहार में आरजेडी के बैसाखी पे चल रही है, यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैसाखी। तो मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिस तरह से मान सम्मान स्वाभिमान को आरजेडी और कांग्रेस ने ठेस पहुंचाने का काम किया है, यहाँ पर आत्मचिंतन करनी चाहिए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता तो बोल भी रहे हैं कि हम यहाँ समीक्षा जरूर करेंगे। तो समीक्षा करना जरूरी है कि वो कांग्रेस के साथ रहे, आरजेडी के साथ रहे, कि अपने स्वाभिमान को देखे।
मैदान को देखें तो बीजेपी के कई नेता हैं जो आपको यहाँ सम्मिलित नजर आएंगे और घाटशिला चुनाव में हार जरूर मिली है, लेकिन जो बिहार चुनाव में प्रचंड जीत मिली है उस कारण से सभी के चेहरे पे जो मुस्कान है वो आपको नज़र आएगी। सभी जो है आपको प्रसन्न दिखाई देंगे, खुश दिखाई देंगे। और कई नेताओं से जो अच्छा तो संथाल से है, चलिए उपचुनाव को लेकर क्या देखते हैं, कहाँ कमी रह गई आप लोगों को? कौन सा फैक्टर जो था वो जेएमएम के एंगल से काम किया, आप लोग अगर एंगल से काम नहीं किया? कोई फैक्टर काम नहीं किया। अगर काम किया रहता तो बिहार भी काम करता। आज बिहार में देख रहे हैं, घाटशिला पे बात कर रहे हैं फिलहाल। घाटशिला में कोई फैक्टर काम नहीं किया। अगर वो गठबंधन में रहती है, उसका पूरा प्रशासन लगा हुआ था, उसका पूरा पैसा लगा हुआ था, उसका पूरा क्षेत्र रहा है, और उनके भाषा का जो जिस भाषा का वो लोग स्तर पर गिरा चुके थे, हम लोग गिरा नहीं सकते थे। और जितना कार्यकर्ताओं का वहाँ पर हम लोगों का काम हुआ, आप वोट प्रतिशत देख लीजिए। एक नया लड़का जो है वहाँ आकर के बढ़िया टक्कर दिया, और आने वाला कल जो है देखिएगा झारखंड में फिर भाजपा की सरकार होगी। बिहार चुनाव को कैसे देखते हैं? बिहार चुनाव तो लाजवाब है, ऐतिहासिक रहा। बिहार चुनाव के बारे में जितना कम बोले उतना ही है। वहाँ की जनता, वहाँ की खास करके माँ बहन, वहाँ की महिलाएं जो मोदी जी और नीतीश कुमार के सरकार पर भरोसा किया, उसको देखते हुए फुल बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत के साथ जो है वहाँ पर सरकार बनाने का काम कर रही है। आज कांग्रेस जो अपने राष्ट्रीय पार्टी कहती है, आज वो 2 सीट पर सिमट करके रह गई है, और आने वाले शाम तक में लगता है अभी टक्कर में है, वो फाइनल नहीं हुआ। हो सकता है कि उनका सुपारा साफ हो जाए और एक भी सीट उनको नहीं मिले, साफ हो जाए, एक भी सीट ना मिले। देखिए ये खुशी जो है वो जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सभी तरह की बातें जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार हम बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ कहते हैं इसको लेकर, क्योंकि कई तरह के जो रिएक्शन है वो देश भर से देखने को मिल रहे हैं। और उसी प्रकार का जो रिएक्शन है वो आप देख सकते हैं कि झारखंड में भी देखने को मिल रहा है, झारखंड की राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है, और बिहार में तो आप देख ही सकते हैं। कई और नेता हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ कहते हैं। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत, रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार की जनता ने विकास को चुना, जाति धर्म सभी चीज़ों से ऊपर उठकर बिहार में जो एनडीए के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आज विकसित बिहार बढ़ रहा है। उसी पे बिहार के लोगों ने वोट किया, और चाणक्य की धरती ने दिखाया कि हम हर धर्म जाति से ऊपर अपने बिहार को मानते हैं, अपने विकास को मानते हैं। झारखंड के एक सीट की बात कर ले, घाटशिला उपचुनाव की बात कर ले, उसमें कहाँ कमी रह गई? मार्जिन जो था 2024 का और बढ़ गया। देखिए, ये तो वहाँ जो चुनाव में हमारी पार्टी के लोग गए थे, जो चुनाव देख रहे थे, वो बेहतर बता पाएंगे कि कहाँ कमियाँ रही। आज हम बिहार चुनाव के जीत का जश्न मना रहे हैं, उसी में अभी हम लोग लगे हुए हैं। उसमें आप चिन्हित करके पूछ लें कि बिहार घाटशिला चुनाव में पार्टी के किस पदाधिकारी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था, वो लोग बेहतर बताएंगे कि वहाँ क्या हुआ था। देखिए, रमेश सिंह थे भाजपा के नेता, वो अपनी बातों को कह रहे थे, वो अपना जो प्रतिक्रिया है वो दे रहे थे। और भी जो बीजेपी के नेता हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे, उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। कई जो नेता है वो आपको फिलहाल जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर जश्न मनाते हुए नज़र आ रहे हैं, और विक्ट्री साइन के साथ जो है आपके नारेबाजी के साथ साथ जो है आपको नज़र आएंगे। और कई और जो लोग हैं उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल जो है आतिशबाजी लगातार जारी है, और कई और लोग जो हैं उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। बीजेपी की महिला अध्यक्ष है, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। मैडम, प्रचंड जीत बिहार में, क्या कहेंगी? महिलाओं का कहा जा रहा बड़ा रोल रहा है। बिहार की पूरी जनता को, विशेष रूप से हम वहाँ की मातृशक्ति को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे और बधाई देना चाहेंगे, जिन्होंने एनडीए सरकार को फिर से चुनकर अपने सम्मान और सुरक्षा
कि पूरी तरह से जो वहाँ सुरक्षा की हम बात करते हैं और सम्मान की बात करते हैं और उसकी रक्षा सिर्फ एनडीए सरकार ही कर सकती है, ये दिखाने का काम वहाँ की मातृशक्तियों ने किया है। और आज बिहार फिर से प्रगति की ओर बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। और प्रचंड बहुमत जो आया है उसमें वहाँ की जनता का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे तरफ से जो झारखंड से हमारी बहनें गई थी, लगातार कई विधानसभाओं में हम सभी का प्रवास रहा और प्रवास कर मेहनत की, वहाँ के लोगों से जनसंपर्क किया, सभी लोगों से बातचीत करके मेहनत किया और आज वहाँ जाकर के बहुमत में सरकार हमारी है। कह रहे कि जो 10,000 सरकार की ओर से दिया गया था, उस 10,000 वाला जो एंगल था वो काम कर गया, जो वोट था वो आ गया उस हिसाब से, जो झारखंड में मैया सम्मान योजना ने काम किया था। देखिए, सरकार वहाँ बनी और उन्होंने संकल्प किया कि वहाँ की मातृशक्ति को मजबूत करना है और सिर्फ इसी उद्देश्य के साथ वहाँ सरकार चल रही है। और लगातार बहनों के लिए वहाँ बहुत सारी योजनाओं का निर्माण वहाँ की सरकार ने किया है। नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ सरकार चल रही है और लगातार बहनों ने जिस प्रकार से वहाँ सशक्तिकरण दिखाया है, आज गांव-गांव में हमारी बहनें नेतृत्व का भी क्षमता रखती है और सशक्तिकरण का भी अच्छा खासा एक उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो सिर्फ एनडीए सरकार की देन है। कुछ आपको लगा फैक्टर जो काम कर गया बिहार चुनाव में, प्रचंड जीत? हम झारखंड की बहनें एक पूरे 30 दिनों तक हमने विभिन्न विधानसभा में प्रवास करने का काम किया और मैंने देखा कि वहाँ की जो बहनें हैं उन राजनीतिक रूप से बहुत सशक्त हैं। उन्होंने कहा कि हम जंगल राज में वापस नहीं जाना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि हम ललटेन युग में वापस नहीं जाना चाहते हैं, अब हम सुशासन युग में हमारी बेटियां, जिस तरह से मोदी जी का 56 इंच का छाती चौड़ा है, उस तरह से बिहार की बेटियां साइकिल में बैठकर और जब स्कूल जाती हैं तो उनकी जो माँ है, उनके जो घर की बहनें हैं, वो अपने आप को मोदी जी से कम नहीं समझती हैं, वो भी गर्वान्वित होती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम विकास को चुनेंगे, हम पुनः उसी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहते हैं। तो ये सुशासन की जीत है, ये मोदी जी के और नीतीश जी के जो विकास की जो कड़ी थी उसको आगे ले जाने के लिए महिलाओं ने प्रचंड बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जिताने का काम किया है। आपको क्या लगता है कहाँ कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? देखिए, सबसे पहला तो देखिएगा बढ़ चढ़ के महिलाओं ने भाग लिया और सबसे ज्यादा वोट निकलकर महिलाओं ने की। जो 10% वोट बढ़ा है, 57 से 67% तक वोट जो परसेंटेज बढ़ा, कहीं ना कहीं महिलाएं सशक्तिकरण के नाम पर जिस तरह से रोजगार के लिए 10,000 रुपया दिया गया और महिलाओं को जो सुरक्षा मिली उस पर महिलाएं बहुत ज्यादा आसान्वित थी, जंगल राज से मुक्ति चाहती थी। ये कभी नहीं चाहिए, क्योंकि हम खुद वहाँ पे मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा में थे और गया के वजीरगंज विधानसभा में, और दोनों जगह पर प्रचंड जीत हुई है। और इसी तरह से पूरे बिहार में आप देख रहे हैं कि भयानक जीत हमारी एनडीए गठबंधन को हुई है। तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं का बहुत बड़ा देन है। महिलाएं आगे हर जगह पर, और मोदी सरकार ने भी महिलाओं को जो सम्मान दिया है उसको सूद सहित महिलाओं ने वापस किया है। मैं यही कहूंगी कि महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये वाला फैक्टर काम किया जो मैया सम्मान झारखंड सरकार यहाँ दे रही है, वहाँ पे जो 10,000 महिलाओं के खातों में भेजा गया, वो वाला फैक्टर काम किया कुछ और? नहीं, वहाँ यहाँ मुफ्त में बांटा जा रहा है, वहाँ उन्हें सशक्त किया गया, वहाँ उन्हें लाखपति बनाया गया, वहाँ उनको रोजगार का दिया गया, उसी के बदले में उन्होंने धन्यवाद दिया महिलाओं ने। आपने देखा कि महिलाओं ने लंबी लंबी कतारें लगाई। पहली बार ऐसा बिहार में हुआ कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो बिहार ने ये बताया कि बिहार का जो वोट है, न जातिवाद पे न ये वंशवाद पे, बिहार की जो वोट है वो सिर्फ और सिर्फ विकासवाद पे। तो ये विकासवाद का जो वोट था वो दिखा, और ये प्रचंड जो जीत थी वो इसी का नतीजा था कि महिलाएं जहां चाहती है वहां परिवर्तन करती हैं। अगर महिलाएं सशक्त होगी तो घर सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा, देश सशक्त होगा। उसी का ये प्रतिरूप है जो मोदी जी ने जो उन्हें दिया है, उसको उनके धन्यवाद के रूप में वापस मिला है। धन्यवाद। तो देखिए, महिलाएं भी जो है वो बता रही हैं कि क्या कुछ कारण था जिस कारण से प्रचंड जीत जो है वो बिहार में देखने को मिला है, और जश्न जो है वो अभी भी जारी है और लगातार जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक ला रहे हैं। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। अब शुद्धता के साथ स्वाद भी। समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब।
राज्य के हर वो रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद। तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार।